इस फिल्म की शुरुआत होती है डे लाइन में, जहां खाली मैदान में ट्रायल का बेटा गैंडल खेल रहा होता है और तभी उस ट्रायल को कुछ आवाज आई और वो आवाज घोड़े की थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन जल्द ही राजा और टगर ट्रायल के पास पहुंच गया, जहाँ ट्रायल ने अपने बेटे को पहाड़ी के छेद में रहने के लिए कहा। तब हार्ट फिगर के सैनिक ने ट्रायल के साथ सती प्रथा करके उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया और राजा हार्टल ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। राजा की नजर गैंडल पर भी गई, लेकिन फिर इस क्लब के हिसाब से उस बच्चे को जिंदा ही छोड़ दिया। अब उनके जाने के बाद गैंडल भी पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां वो बड़े दुख के साथ अपने पापा की बॉडी को खींचने लगा। लेकिन जब सारा आगे पीछे का दम लगाने के बाद भी वो बॉडी नहीं खींच पाया तो उनके बड़े मुहिम में मोहम्मद के साथ तलवार से ट्रायल की मुंडी भी काट दी, जिसे लेकर वो वापसी अपने गुफा की ओर चला जाता है। अब कहानी 25 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जागरण दल का ग्राइंडर का शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी वो हार्ट गार्ड से अपने बदले को नहीं भूला था। इसलिए उसने अपना खोपड़ा फोड़ने की रस्म करके तेजी से बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने देखा कि कैसे हार्ट सरकार के सैनिक एक झोपड़ी में रह रहे हैं। यह बात पता चलते ही उसने शाम को सोल्जर पर हमला कर दी, जो अगले दिन हार्ट गार्ड ने देखा तो उन लोगों की मौत हो गई थी। अब क्या करूँ ये सोचकर उसके हार्ट ही फेल हो रहे थे। तब उसके सैनिक सोल्जर ने उसे बेओकुल्फ को बुलाने का एक आइडिया दिया। अब यह बेओकुल्फ कौन है? तो भैया गोल्ड एक ऐसा जाबाज योद्धा है जो अपने पड़ोसी गांव गेट लाइन में रहकर किसी खतरे में से नहीं डरता है। तब उसके राजा ने ऑर्डर दिया तो हार्ट तागार के गांव में जाकर उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए अगले ही दिन अपने गैंग वैंग को लेकर निकल गया। जहां बीच रास्ते में अचानक से एक हाथ ने उसको पकड़ना चाहा, जिससे वो काफी अजीब फील गई। रेल लाइन में एक और सहने की आयु पूरी बूढ़ी हो गई, जिसके चलते हार्ट तागार काफी मायूस हुआ, क्योंकि वह समझ रहा था कि गैंडल किसी देश वापसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब तक जैसे तैसे उसने सोल्जर का अंतिम संस्कार शुरू करवाया। जहां बीच में ही यह पारदी आया तो बोला कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, फिर तुम्हें कोई ट्रोल यानी ग्राइंडर नहीं मार पाएगा। लेकिन अभी उसने अपनी पागल समझकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ नदी किनारे बेओकुल्फ भी अपने गैंग लेकर पहुंच गया, जिसे देखते ही एक सिपाही ने बापू बजाकर सबको आने के लिए सूचना दे दिया। जिसके बाद वो बेओकुल्फ के गैंग लेकर अंतिम संस्कार में आया, जहां उसने अपने लौंडे से दूर रहने के लिए कहा। असल में सबका मानना था कि वह ही उसकी जादूगरनी है। तब यहाँ से बीरो बोल तो राजा से मिलने के लिए पहुंचा, जहाँ तगार बिना पजामा के बाहर आया कि बचा लो बेटा बचा लो। हमें शाम के पार्टी में अपने जवाब दिया कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह पर हम मरेंगे। आए तभी हेलीकॉप्टर से पूछा कि क्या हुआ, ऐसा कुछ जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन तगार ने उसे कुछ नहीं बताया। अब रात होते ही बेओकुल्फ और उसकी बाकी सोल्जर झोपड़ी में आकर ग्राइंड का इंतजार करने लगे। जब बंजा झंडा लेकर प्रेयर कर रहा था तभी उसके पीछे ग्राइंडर आया, जिसने जाऊंगा तो सोऊंगा तो कुछ याद नहीं आया, इसलिए वो अपने सोल्जर के झोपड़े में गेट पर आकर मुड़ने लगा। तब अंदर बैठे सोल्जर सावधान इंडिया हो गए, जिसके बाद उसे अपने गेट को खोला तो ग्राइंडर वहां से अपनी पानी देकर भाग चुका था। अब अगली सुबह सैनिक चंगे से पूछने लगा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब चंगा ने फेंकने को लगा कि कहा कि ग्राइंडर मुझे बचा लिया। अरे बेटा तुझे ग्राइंडर ने तो तेरे काम से बचाया, क्योंकि अभी तो ग्राइंडर का कुछ किया ही नहीं। खैर वो अपने ग्राइंडर को लेकर झोपड़ी में पहुंचा, जहां उस अपने बिल्डिंग पर हमला किया। तब वो समझ गया कि ग्राइंडर दरअसल मामूली इंसान नहीं है। तभी वो आगे बढ़ा, जहां उसने देखा कि सामने कश्मीर आ गया। जानने के लिए ही प्रेयर सामना चाहा, इसलिए उसने फैसला किया कि चलो भाई आजकल दिहाड़ी ही खत्म हो गई है, वाकई जान आएंगी तो वो पादरी चंगा चंगा करके वो चावल दिए, उसे पानी में डुबा डुबा कर ईसाई ही बना दिया। क्योंकि सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि शायद ट्रायल किसी धर्म को नहीं मानने वाला इस व्यक्ति को इसलिए ऐसा नहीं मारता है, क्योंकि इन सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि शायद ट्रायल किसी धर्म ईसाई धर्म को नहीं मारता है, इसलिए गांव के लोग एक डुबकी मारकर अपने रिलीजियन में बदलकर ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। राजा को तो बुरा लगता है, लेकिन उसे क्या पता कि कैसे रोका जाए, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बना तो उसे कोई नहीं मार पाएगा। मतलब उस इंसान को शुरू से धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं था। खैर अब बेओकुल्फ लोग पहुंच गया, जहां एक भविष्यवाणी कड़ी के ट्रायल की मौत की देन लैंड दोनों नुकसान हो गया, ताकि उसका मानना था कि जोर देने के लोगों को उसके साथ किया था। उसके सामने ग्राइंडर जो करना है एकदम सही है, लेकिन तब उसके सामने विल्डोर्फ को पूरी कहानी नहीं बताई, जो अपने आगे का पक्का बताऊंगा। जब घर के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या ट्रायल ने अभी तक किसी बच्चे या औरत के बुरे लोगों को मारा है। तब राजा ने मना कर दिया, जिसे वो समझ गया ट्रायल का एकदम साफ
साफ है, लेकिन उसने अभी किसी भी बात को समझ नहीं रहा था कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ। तब और तगार उल्टा उस पर चिल्लाने लगे, तुम टाला स्टाइल का खत्म करना चाहते हो, लेकिन इन बातों को समय बर्बाद ही। वेलकोव काफी शहर दुखी हुआ, लेकिन अंदर अंदर में वो लौंडा अभी भी आ रही थी, इसलिए वो अगले दिन दोबारा उनसे मिलने के लिए जहाँ उसने पूछा कि तुम्हारा क्या फ्यूचर बता सकती हो, तब उसने अपनी झोपड़ी में ले आई, जहाँ उसने बत्तख की हड्डी से कुछ मंत्र फूकने की शुरू की तभी उसने गोल्फ की आवाज सुनने लगी। इसलिए जब वो बाहर आया तो देखने की ग्रैंडल वहाँ से भाग रहा था। उसे देखकर उसका पीछा करने लगा। जल्द ही ग्रैंडल एक पहाड़ी पर चढ़ गया। जाम्बिका गोल्फ नहीं चढ़ पा रहा था, तभी उसने बोबो को कुछ कहा, जिसने लौंडा से ट्रांसफर कराकर बता रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तो उस दिन नहीं बोला था कि एक दिन नहीं बल्कि मेरा ही जन्म यही हुआ था। तब ग्रैंडल एक पत्थर से उसने अपने बजाकर यहाँ से भाग निकला। यह देखकर लारा ने बताया कि टेंशन मत लो, ग्रैंडल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने उसे कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तभी बेवकूफ ने पूछा कि आखिर वो तुम्हारी झोपड़ी में क्यों आया था। तब लौंडा ने बताया कि मुझे ऐसा यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इसके यहाँ रहने से गाँव का छपरी मेरा फायदा नहीं उठा सकता। यह सुनकर वह हार्ट कार के पास पहुँचा, जहाँ वह बोलने लगता है कि टोल उसके ऊपर हमला करने के लिए मेरे साथियों के साथ जाना वेट कर रहा था। तब उठकर वह बोला तो लेटेस्ट न्यूज था, असम में पुर्तगाल। यह जानना चाहता था कि इसकी हिम्मत कहाँ से हुई इतनी। वह खुद ग्रैंडल डालकर सामना करने लगा। इसके अगले ही दिन वह चाहेंगे कि इसका धर्म परिवर्तन लिया ताकि शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने देखा कि बच्चे एक आदमी को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम था कि आदमी इस वजह से टोल आए थे। तब गोल्फ ने उसकी मदद की, जिसके बदले में वो आदमी उसको बोला कि ग्रैंडल इसी गुफा में रहता है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। कि जिसने पूछा कि तुम्हें इसे किसने दिखाया, तब वो बोला कि पहले मैंने बनाया खाना, इसलिए इसके बोट को उसे बचा लेंगे। इसलिए उन लोगों को ग्रैंडल की गुफा दिखाने लग गया जहाँ वह रहता था। ऊर्जा का जिसमें जाने के लिए इसी रास्ते में रस्सी पकड़ने लगती है, ना उसके बिना रस्सी कंटी पकड़ने लगती है। उन्होंने फैसला किया कि कल एक रस्सी लेकर आएंगे। वकाई अभी के लिए एक सोल्जर ग्रैंडल की गुफा पर मोड़ दिया ताकि उसे पता चल जाए कि उसका खेला होने वाला है। अब जैसे यह वापस आने लगा तभी नदी में एक देखा कि सोल्जर खींचने लगा, जिसे ग्रैंडल की गुफा में गिला किया गया था, लेकिन तभी उसने जैसे तैसे उसे बचा लिया। अगली सुबह ही पता चला कि वो आदमी गुफा ले गया था। वो आदमी गांव में अब 5 किलो की आटा लेकर मर गया। जिसके बाद वो गुस्से में रस्सी लेकर ग्रैंडल की गुफा में घुस गया ताकि हड्डियां देखकर सोल्जर भी काफी घबरा गया। जिसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर एक दूसरी कहानी शुरू होती है। इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय जगह को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि यह एक सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गुमान था। यह एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी अपने तरफ आते हुए एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था। इसके पत्थर जाकर ट्रक पर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। गुमान उस ट्रक के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। गुमान कहता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया है, लेकिन यह दोनों आदमी उसे पीटकर भाग जाते हैं। जब गुमान उस कंटेनर को खोलता है तो उसमें बहुत सारी मासूम बच्ची होती है जो कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वह इन सभी बच्ची में अपने बेटी को भी ढूंढता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलती है तो वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस इसको देखकर समझ जाती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद गुमान के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गुमान अपने जीवन में काफी खुशहाल था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं क्योंकि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और अक्सर गुमान को एक ऐसा ख्याल आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से दाग शहर में कैद है। इसके बाद में गुमान को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस के कार में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठी लड़की गुमान से कहती है कि जल्दी इस कार में आकर बैठ जाओ, और फिर गुमान जल्दी से छुपकर उस कार में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की गुमान से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। इस लड़की का नाम लिंग होता है और वह कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था। उस स्टोरी में हम वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहाँ भरी गोल्ड वॉरियर भी होता है जो यह देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वो वॉरियर अपनी बहन को बचा नहीं पाता है, लेकिन वो ऊपर आकर उस बुरे वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम होता है कौन। अब इसके बाद बुरे वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है, जैसे कि वो पूरे
दूसरी सिलिकॉन वैन के शरीर पर आकर चिपक रही है। उसमें एक आग बन जाती है और वह उसका खून पीने लगती है। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना। और जैसे ही वह यह सोचता है कहानी पूरी हो जाती है। उसके शरीर में से एक अजीब सी आंख निकलकर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वह आंख इसे मॉन्स्टर के मारने के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही ये सुनने लगता है तो कहानी खत्म हो जाती है। और फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ वह बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही यह कहानी खत्म होती है, दूसरी तरफ लिंक बताती है कि नोबल के आखिर में वह वॉरियर इस मास्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि नोबल का असर असल जिंदगी में भी हो रहा है। नोबल की जिंदगी और असल जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नोबल में यूज मास्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जब कहानी में मास्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस यानी बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है। और इससे पहले 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान जाए तो मेरी मदद करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर दूंगी। उसके बाद लिंक कहती है कि हमने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ रखी है, जिसमें से जरूर तुम्हारी बेटी एक होगी, जो कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लिंक यह बताती है कि लिस्ट के दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उसे मारना होगा। और इसलिए गोयल दूसरे शहर में जाकर उसे मारने के लिए जाता है।